हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और गंगा पाठ्य पुस्तिका से हम कर रहे थे ऐसी भी बातें होती हैं। साक्षात्कार है ये लता मंगेशकर जी का, जिसमें यतेंद्र मिश्र जी ने उनसे कई प्रश्न किए हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, और साथ में उनका जो संगीत का जो जीवन रहा उससे भी जो है संबंधित यहाँ प्रश्न किए हैं। तो आइए इस पाठ का हम सारांश और फिर इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलिए, साक्षात्कार में प्रसिद्ध जो गायिका हैं लता मंगेशकर, वो अपने जीवन, संगीत यात्रा और अनुभव को साझा करती हैं। वे अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर को याद करते हुए बताती हैं कि उनसे उन्हें संगीत के साथ साथ स्वाभिमान और सादगी से जीने की प्रेरणा भी मिली। बचपन में उनके परिवार में अनुशासन, संगीत एवं सांस्कृतिक वातावरण का विशेष महत्व था। लता जी बताती हैं कि उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उन्हें यह काम पसंद नहीं आया, इसलिए वे पूरी तरह गायन में रम गई। वे यह भी स्पष्ट करती हैं कि अपने काम को लेकर हमेशा समर्पित रही और परिस्थितियों की परवाह किए बिना मेहनत करती रही। वे अपने शुरुआती संघर्ष, रिकॉर्डिंग के लंबे समय और परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बताती हैं, और साथ ही यह भी बताती हैं कि संगीत उनके लिए केवल पेशा नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य रहा है, यानी कि उनके जीवन का उद्देश्य ही संगीत था। साथ में साक्षात्कार में वे पुराने और नए संगीतकारों की तुलना, तकनीक में बदलाव और संगीत की विविधता पर विचार व्यक्त करती हैं। वे मानती हैं कि हर दौर का जो संगीत है वो अपने समय के अनुसार सुंदर और महत्वपूर्ण होता है ना। आजकल का संगीत कुछ और है, पहले के संगीत कुछ और था। तो ये सब बातें भी यहाँ पर हुई इस साक्षात्कार में। त्योहारों और परंपराओं के बारे में वे अपने बचपन की यादें साझा करती हैं, जिसमें होली, दिवाली और नवरात्रि जैसे पर्वों का पारंपरिक सादगीपूर्ण रूप दिखाई देता है। अंत में लता मंगेशकर विनम्रता से कहती हैं कि उन्हें जीवन में बहुत प्रेम, सम्मान और सफलता मिलती है, जिसके लिए वे ईश्वर की आभारी हैं, और वे मानती हैं कि शरीर नश्वर है लेकिन सच्चा संगीत और नाम हमेशा जीवित रहते हैं। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका संगीत आज जो है हमारे कानों में, हमारे घरों में, हमारे देश में और के हर कोने में गूंजता है। कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस पाठ का संदेश है कि मेहनत, लगन और अनुशासन एवं स्वाभिमान से जीवन में सफलता मिलती है। सच्ची कला और समर्पण हमेशा अमर रहते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो आइए कुछ शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है अनुशासन। पहला शब्द है अनुशासन। तो अनुशासन का अर्थ होता है नियमों के अनुसार जीवन जीने की आदत। अनुशासन का अर्थ होता है कि आपने एक नियम बनाया और आप जो है उसी नियम से चल रहे हैं। अब चाहे आप सुबह उठने का बनाएं या 4 बजे उठें या 5 बजे, बट आपका जो है जो नियम है वो एक ही समय होना चाहिए। ठीक है, नियम के अनुसार चलना। संगीतकार, संगीत बनाने वाला व्यक्ति। परंपरा, लंबे समय से चली आ रही रीति रिवाज। तो हमारे परंपरा जो होते हैं वो क्या होती है, जो हमारे पूर्वज भी जिन रीति रिवाजों से जो है चले आ रहे हैं और हम भी उसी का जो है अनुसरण करते हैं, तो वो आपकी परंपरा होती है। स्वाभिमान कहते हैं आत्मसम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान। ठीक है। स्मरण कहते हैं याद या स्मृति को। स्मरण अर्थात याद या स्मृति। वाकया या वाकिया, घटना या दुर्घटना। अप्रतिम का अर्थ होता है बेजोड़ या अनुपम। सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे। समर्पित का अर्थ होता है समर्पण किया हुआ या दिया हुआ। परहेज का अर्थ होता है किसी वस्तु से बचना। अतिरेक का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक। अतिरिक्त कह सकते हैं ना, इसे अतिरिक्त इसे कहते हैं। ठीक है, अतिरिक्त कहा जाता है, अतिरिक्त। ठीक है। अधिक। वाजिब कहते हैं उचित या कर्तव्य। राग कहा जाता है विशिष्ट ताल लय युक्त ध्वनि। रागदारी यानी कि ठीक राग गाने का ढंग। और पार्श्व गायक यानी कि फिल्मों में पीछे से गाने वाला। तो ये कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आप पहले देख लीजिएगा। अनुशासन का अर्थ है
नियमों के अनुसार जीवन जीने की आदत। संगीतकार का अर्थ है संगीत बनाने वाला व्यक्ति। परंपरा, लंबे समय से चली आ रही रीति रिवाज। स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान। स्मरण यानी कि याद या स्मृति। वाकया या फिर वाकिया, घटना या दुर्घटना। अप्रतिम, बेजोड़, अनुपम। समर्पित, समर्पण किया हुआ या दिया हुआ। परहेज, किसी वस्तु से बचना, कहते हैं ना इससे परहेज करना, तो किसी से बचना। अतिरिक्त, आवश्यकता से अधिक, तो इसे आप सही ढंग से लिख लीजिएगा, अतिरेक नहीं आएगा ये आपका अतिरिक्त कहलाता है। अतिरिक्त, आवश्यकता से अधिक। वाजिब यानी कि उचित या कर्तव्य। राग कहते हैं विशिष्ट ताल युक्त ध्वनि। रागदारी कहलाता है ठीक राग गाने का ढंग। पार्श्व गायक, फिल्मों में पीछे से गाने वाला, जो पीछे से गाता है, ठीक है ना। जो आप एक्टिंग देखते हैं वो अलग चीज है, उसमें गायकार अलग होता है। फाग कहते हैं होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। फाग अर्थात होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। धमार कहते हैं फाग का एक भेद या संगीत। धमार का अर्थ है फाग का एक भेद या संगीत। सोहर कहते हैं बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। सोहर अर्थात बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत। आकंठ का अर्थ होता है कंठ तक या पूर्ण रूप से। वैकुंठ का अर्थ है स्वर्ग। अनुयायी का अर्थ है पीछे चलने वाला या अनुगामी। पीछे चलने वाला या अनुगामी। मार्फत का अर्थ है माध्यम, सबब यानी कि कारण। सूत्रपात, सूत्रपात कार्य का आरंभ। आमद का अर्थ है आय। बधावा, मंगलाचार या बधाई। जब कोई शुभ काम होता है तो मंगलाचार होता है या बधाइयां दी जाती हैं। मसलन यानी कि उदाहरण रूप में। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न हो। खैरियत यानी कि कुशल या भलाई। अलबत्ता, निसंदेह। अलबत्ता, निसंदेह, चलिएगा नोट करेंगे। चलिए आइए इसी चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मेरे उत्तर मेरे तर्क, यहाँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं और एक उत्तर इनमें से सही है। तो लता जी ने अपने पिताजी से क्या सीखा? अनुशासन और नियम के साथ जीना, भय और संचय के साथ जीना, स्वाभिमान और सच्चाई के साथ जीना, चतुराई और संयम के साथ जीना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने स्वाभिमान की कही कि वे जो है अपने पिता की तरह जो है स्वाभिमानी थी और सच्चाई के साथ जीना उनके पिताजी ने उनको सिखाया है। तो यहाँ पर तीसरा उत्तर सही होगा। लता जी ने बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें हर परिस्थिति में सही बात पर खड़े रहना और किसी के आगे न झुकना सिखाया, जो स्वाभिमान और सच्चाई को दर्शाता है। तो पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार संभालने का लता जी का निर्णय किस जीवन मूल्य का घोतक है? संघर्ष, निराशा, भौतिकता या कर्तव्यनिष्ठता। तो क्या लगता है आपको कि उनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने परिवार को संभाला, वो किस जो है जीवन मूल्य का घोतक है? संघर्ष का, निराशा का, भौतिकता का या फिर कर्तव्यनिष्ठता का? तो क्या इनमें से ऑप्शन होगा कर्तव्यनिष्ठ? उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया, ठीक है। ये कोई संघर्ष नहीं है, कोई निराशा नहीं है, भौतिकता भी नहीं है, ये कर्तव्य है, ठीक है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई, ये तर्क है और जो उनके कर्तव्यनिष्ठ होने को दर्शाता है। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह
मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। मंगला गौर के वर्णन से भारतीय समाज की कौन सी परंपरा उजागर हुई है? तो यहाँ पर जो है मंगला गौर की बात हुई है कि बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है। संगीत पर आधुनिकता का प्रभाव, लोक गीतों की लोकप्रियता में कमी, धार्मिक कार्यक्रमों में संगीत का महत्व या संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। तो ये है आपका संगीत की महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका। ठीक है, तो मंगला गौर में गीत, नृत्य और सामूहिक उत्सव शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि संगीत भारतीय सामाजिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब भी कोई जो है शुभ काम होता है तो तब जो है मंगला गौर गाया जाता है, उसमें नृत्य होता है, सामूहिक उत्सव उसमें शामिल है, जिसमें पता चलता है कि संगीत भारतीय सामाजिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ एक कहावत है, गांव गैला बाहुन नाव गैला राहुन। इस कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ है, तो देखिए इसका अर्थ है कि जीवन अस्थाई है पर कर्म जो है अमर है। गांव गैला बाहुन नाव गैला राहुन। तो जीवन क्या है? अस्थाई है ना, स्थायी तो नहीं है जीवन, जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है, बट जो हमारे कर्म हैं वो अमर रहते हैं। अब आप यहाँ पर इस चैप्टर में लता मंगेशकर जी की ही बात कीजिए। आज के दौर में लता मंगेशकर जी नहीं है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं रही, वो अमर हो गई है, लेकिन उनकी जो उनके गाने हैं, जो संगीत उन्होंने संगीत की छाप जो है यहाँ छोड़ी है, वो हमेशा के लिए अमर हो गई है। तो जब तक उनका संगीत है तब तक वो अमर रहेंगी, उनका नाम तब तक अमर रहेगा। तो उनके जो कर्म थे वो अमर हो गए हैं। ठीक है, उनका जो शरीर है वो नश्वर है, वो सभी का नश्वर है, शरीर क्या है? नश्वर है, वो तो एक दिन जाएगा, लेकिन जो हमारे कर्म है वो जो है हमेशा यही रह जाते हैं। तो जो जीवन है वो अस्थाई है पर कर्म अमर है। इसका अर्थ है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन नाम और कर्म हमेशा बने रहते हैं। चलिए, कोरस में साथ गाने वाली लड़कियों के साथ लता जी के संबंध कैसे थे? तो यहाँ पर जो है लेखक ने लता जी से पूछा था कि आप जो है जो कोरस में गाते, पीछे जो साथ साथ गाते हैं ना एक साथ, तो वो कोरस में गाने वाली लड़कियां थी, तो उनके साथ आपके कैसे संबंध रहे हैं? तो उनके कैसे संबंध थे? उनके आत्मीय संबंध थे, क्योंकि वो जो है उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी, टाइम बिताती थी, तो उनके जो है अच्छे संबंध थे सभी कोरस की लड़कियों के साथ। इसमें से उन्होंने कई लड़कियों के नाम का जिक्र किया था और उनके नाम भी बताए थे कि उनके साथ जो है वो अच्छा एक आत्मीय जो है संबंध उनका था। और यहाँ पर तर्क है कि लता जी ने बताया था कि लड़कियों के साथ, यानी कि जो कोरस की लड़कियां थी, उनके साथ उनके पारिवारिक एवं बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। लता मंगेशकर के अनुसार बाबा रहीम हरिदास और तानसेन की कथाओं से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो संगीत में अपरिमित शक्ति होती है। लता जी ने क्या कहा है? क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा कि संगीत में क्या होती है? अपरिमित शक्ति होती है। लता जी मानती हैं कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि वो असाधारण प्रभाव पैदा कर सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे साक्षात्कार में लता मंगेशकर की जो छवि बनती है वह मुख्यतः कैसी है? सादगी, समर्पण एवं आत्मसम्मान की, प्रसिद्धि, परिवार को समर्पित और आत्ममुग्ध, कठोर सिद्धांतवादी एवं व्यवहारिक व्यक्ति, या आधुनिकता विरोधी रूढ़िवादी विचारों वाली। तो देखिए लता जी काफी पुरानी दौर की थी, आज के दौर से जो है वो पुरानी ही थी, लेकिन वो जो है आधुनिकता का विरोध नहीं करती थी, साथ में कोई सिद्धांत, कठोर सिद्धांत उनका नहीं था। ठीक है, प्रसिद्धि वो अपनी उन्होंने कहीं भी जो है इसका जिक्र नहीं किया है। उनका जो जीवन था उससे जो है उनकी किस तरह की छवि यहाँ पर उनके साक्षात्कार से जो है उभर कर आती है। सादगी भरी जीवन उनका था, समर्पण थी और आत्मसम्मान जो है उनकी छवि इस तरह की बनती है। उनके उत्तरों से उनकी विनम्रता का, मेहनत, अनुशासन और आत्मसम्मान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो भी यहाँ पर उनके साक्षात्कार में प्रश्न किए, उन सभी उत्तरों से उनकी जो छवि बनती है वो एक विनम्र थी,
मेहनती थी और अनुशासन से रहने वाली, आत्मसम्मान जो है उनके अंदर था, अपने आत्मसम्मान की वो रक्षा करती थी, है ना, स्पष्ट रूप से वो दिखाई देता था। तो ऐसी जो है लता जी की छवि थी। तो ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। और अब देखिए आगे, मेरी समझ मेरे विचार से आगे के प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर आपको बताने हैं। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के संतुलन का प्रतीक है। कैसे? संकेत क्या है? यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान? तो देखिए लता जी ने क्या कहा, जब वो बहुत उछल कूद करते थे, उदंड जो है, बच्चे तो उदंड होते ही हैं, तो उनके पिताजी उनको बुलाते थे और जो है एक गंभीर नजर से उनको देखते थे। अब सारे बच्चे जो जो भी इनके भाई बहन थे सब चुप हो जाते थे। ठीक है, फिर वो क्या कहते थे, समझ गए ना? इसके बाद वे कहते थे कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। तो सभी सन्न हो जाते थे कुछ देर के लिए, और फिर उसके बाद पिताजी कहते थे कि समझ गए ना? तो कहते थे अच्छा अब जाओ बाहर जाकर के खेलो। यह प्रसंग पारिवारिक अनुशासन और स्नेह के बीच संतुलन का प्रतीक है। कैसे? देखो, एक तरफ जहां पिता का अनुशासन है, दूसरी तरफ स्नेह भी है कि आप जाओ जाकर के खेलो। और जो उन्हें जो है गंभीर नजर से देखना, ये जो है कहीं ना कहीं एक अनुशासन है। तो यहाँ अनुशासन में डर है या सम्मान, क्या है उनका? आखिर वो डर के चुप हो गए या फिर सम्मान से? तो ये सबका उत्तर आपको देना है। तो ये प्रसंग दर्शाता है कि लता जी के परिवार में अनुशासन का आधार जो है डर नहीं, बल्कि जो है सम्मान था। उनके पिताजी बिना डांटे या मारे केवल एक गंभीर दृष्टि से बच्चों को उनकी गलती का एहसास करा देते थे। तो जो है डर के लिए क्या कर किया जाता है, बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों को मारा भी जाता है कई बार। तो यहाँ इनके पिताजी ना तो इन्हें मारते थे ना ही डांटते थे, बस एक गंभीर नजर और बच्चे वहीं से जो है डर जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो है इनमें डर नहीं था, एक सम्मान की भावना थी, अनुशासन में रहते थे बच्चे। ठीक है, केवल एक गंभीर दृष्टि से बच्चों को उनकी गलती का एहसास करा देते थे। और ये बड़ी बात है ना? बच्चे अगर आपकी गंभीर दृष्टि से ही डर जाते हैं तो आपको किसी दंड देने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुशासन, जब पिताजी उन्हें देखते तो बच्चे समझ जाते कि उनसे कोई गलती हुई है। यह मौन अनुशासन शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। स्नेह क्या था? गलती का एहसास कराने के तुरंत बाद वे बच्चों को जाओ बाहर जाकर खेलो कहकर फिर से सामान्य करा देते थे। यानी कि एक बार तो बच्चे डर जाते थे, और जैसे ही बच्चों को खेलने के लिए कहा जाता था तो बच्चे फिर समझ जाते थे कि अब जो है इतनी जो है सीरियस स्थिति नहीं है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो कहीं ना कहीं स्नेह भी था। यह दिखाता है कि बच्चों के मन में बोझ नहीं डालना चाहते थे। इस प्रकार यहाँ अनुशासन और स्नेह के बीच एक सुंदर संतुलन है, जहाँ बच्चे पिता का आदर करते हैं और पिता बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है एक सामंजस्य है, एक जो है संतुलन बना हुआ है बच्चों और पिता के बीच। ठीक है, चलिएगा इस उत्तर को आप लिख सकते हैं यहाँ से। और एक प्रश्न यहाँ है, लता मंगेशकर पर अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा? उनके कौन कौन से कार्यों और व्यवहारों में उनके पिताजी का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। जो पहले दो प्रश्न हैं वो उनके पिताजी से संबंधित ही थे। तो उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब ना जो आपके आगे के प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।